अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी जो हैं वो बर्ड्स के इलाज वाली मेडिकेशन वाली वीडियोस अपलोड की। बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीज़ भी है। कुछ वीडियोस ऐसी थी जिनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है गलती ऐसे कि एक वीडियो के अंदर फ्लैजल मैंने यानी कि चूज़े के पेट ख़राब के लिए ना फ्लैजल रेकमेंड किया था, तो उसका साथ डोज देने का तरीका नहीं मैंने बताया था। तो सबसे पहले मैं उसी बात से शुरू करूँगा ताकि जो इस चीज़ के लिए आए हैं इस वीडियो के ऊपर के किस दवाई की कितनी डोज़ हो वो उन्हें कंफर्म हो जाए कि कितनी कितनी डोज़ देनी है और उनका टाइम ज़्यादा उनका टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि इस हिसाब से मैं वीडियो में टाइम नहीं ज़ाया करता कि वीडियो लंबी खींच के एंड पे जाके जो है उसका बताऊं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है टाइम ज़ाया होता है। अच्छा, सबसे पहले फ्लैजल का मैं आपको बता दूं, छोटे चूज़े को 50 mg देना है आपने। ठीक हो गया जी। 50 मिलीग्राम, अगर 500 मिलीग्राम का है तो उसका आपने 5 ही से कर लेने हैं, अंदाज़े से बेशक आप कर लें तो कोई इशू नहीं है। 50 mg आपने फ्लैजल देना है चूज़े को, उसे पानी में मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना के आपने देना है। खुश्क आप ना खिलाएँ तो बेहतर, अगर खिला भी दें तो इतनी कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, इससे आगे आ जाएँ जी। रानीखेत के इलाज के अंदर पेंसिलिन है, उसके अलावा न्यूरोबियान है। ठीक है, आप B12 भी ले सकते हैं, न्यूरोबियान भी ले सकते हैं, ये बेसिकली तकरीबन एक ही है। न्यूरोबियान के अंदर 3 विटामिन मिक्स हैं और B12 के अंदर सिर्फ विटामिन B12 ही है, इतना सिर्फ फ़र्क है। और B12 मेड इन पाकिस्तान है, न्यूरोबियान मेड इन जर्मनी है, ये फ़र्क है इसका। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं पेंसिलिन में मिक्स करके। बड़े बर्ड को आपने जो है वो 100 यूनिट लगाना है, 100 यूनिट इंसुलिन वाले सिरिंज के। फिर मैं बता दूं 100 यूनिट इंसुलिन वाली सिरिंज के। अब इंसुलिन वाली सिरिंज क्यों मैं रेफ़र करता हूं, उसकी वजह यह है कि वो कोई बिगिनर भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसकी सुई मोटी होती है और सिरिंज बहुत कंफर्टेबल होती है। कोई बिगिनर आराम से रख के जो है ना बड़े बर्ड को 45 डिग्री पे गोश्त किसी भी जिस्म के हिस्से में जहाँ गोश्त ज़्यादा हो, बर्ड के, मुर्गे के, मुर्गी के, उधर 45 डिग्री पर रख के आप 100 यूनिट इंजेक्ट करें तो काफ़ी असर करेगा। अच्छा, अगली सबसे ज़रूरी बात ये है कि अक्सर औक़ात आपका बर्ड बीमारी से नहीं मरता, भूख से मरता है। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे चूज़ा आपका बीमार हुआ, सबसे पहला इशू होता है कि उसका पेट ख़राब होना, पोटा रुक जाता है, मोशन लग जाते हैं चूज़े को। अब जब पोटा रुकता है तो आपने सख्त खुराक हरगिज़ नहीं देनी। नॉर्मली जो हम देते हैं बाजरा हो गया, फीड हो गई, ये आपने हरगिज़ नहीं देनी। आपने क्या करना है जी, आपने नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवानी है। मसलन आप ब्रेड इस्तेमाल करवा सकते हैं, साथ प्रोटीन के लिए उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है जी। आप हैंड फीड करवाएं, अगर आपके चूज़े नहीं खा रहे तो लाजमन आप हैंड फीड करवाएं। अक्सर औक़ात ऐसा देखने में आया है, मैंने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि आपका जो बर्ड है ना वो भूख की वजह से मर रहा होता है। एक बार मेरे फार्म पे बीमारी आई, मैंने कोई मेडिकेशन नहीं की, कोई ब्रूफन, पेंसिलिन, ऑक्सीडेल, कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करवाई। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अंडा उबाल के और साथ में ब्रेड से हैंड फीड करवाया अपने मुर्गे मुर्गियों को। ठीक है, डेली सुबह शाम डेली हैंड फीड करवा के और साथ में ORS वाला पानी जो है उन्हें पिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक चिक भी एक्सपायर नहीं हुआ, एक भी मैच्योर मुर्गा मुर्गी कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ। अच्छा, उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि अब तक वो जो फार्म पे मुर्गे मुर्गियाँ फिर रहे हैं उन्हें दोबारा बीमारी नहीं लगी। मतलब हाँ, ये बड़ी बात है कि एक बार जब रिकवर कर जाता है ना आपका बर्ड तो दोबारा उसे बीमारी नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि एक बार एंटीबॉडीज़ उसकी इस काबिल हो जाती हैं कि उस बीमारी को रोकें तो वो बीमारी दोबारा आपके फार्म पर नहीं आती। हाँ, 100% नहीं आप कह सकते कि दोबारा बीमार होगा ही नहीं, लेकिन चांस होता है, 95% तक चांस होता है कि आपका बर्ड दोबारा बीमार नहीं होगा। अगली टिप मैं आपको देता हूँ, आपने अपने केजेस जो हैं बर्ड्स के उन्हें साफ़ सुथरा रखना है और नमी से पाक रखना है। ठीक हो गया जी। गीला नहीं होने देना, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमिडिटी की मिकदार ज़्यादा होती है और नमी की मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ पर बीमारियाँ बहुत जल्दी फैलती हैं, फंगस बहुत जल्दी फैलता है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। तो आपने एक तो अपने केज को खुश्क रखना है, दूसरा ज़्यादा गर्मी से बचाना है, केज को ठंडा रखना है। ठंडा आप जी पानी के बगैर कैसे आप रखेंगे, कोई कूलर पंखा लगाएं, कोई कूलिंग पैड लगाएं, कोई एसी वेसी उन्हें लगा के दें, खुद बेशक आप नहीं बैठे एसी में। अच्छा जी। या कम से कम अगर धूप के अंदर आपकी केजेस हैं तो उसके ऊपर ऐसी कोटिंग करें कि 30-32 तक उसका टेम्परेचर रहे, 30-32-35 तक आराम से जो है वो सर्वाइव करता है चूज़ा। मैं आपको बताऊं, जो हमने छतों के ऊपर केजेस लगाए होते हैं और शौक किया होता है ना सर, मैं अपनी जनूबी पंजाब की बात करूंगा। जगह मैं इस वजह से मेंशन करता हूं कि कई इलाके ठंडे होते हैं, कई इलाके गर्म होते हैं। हमारे जनूबी पंजाब का टेम्परेचर कम से कम 50 से 55 तक फील्स लाइक जाता है इन दिनों में ना, जून के अंदर और जुलाई के हाफ तक।
आगे जुलाई के एंड में और अगस्त के अंदर जो है वो टेम्परेचर कुछ बेहतर हो जाता है, 30-35 तक वैसे ही होता है। पंखों की हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कवरेज मिलती है चूज़ों को, लेकिन उन दिनों में हवस ज़्यादा होती है, हिसाब वही है। तो आपने टेम्परेचर से बचाना है अपने चूज़ों को, ठीक है जी। टेम्परेचर 30 से 32 रहे, आपके चूज़े कंफर्टेबली सर्वाइव करेंगे। अगर टेम्परेचर 40 से 45 के अंदर होगा तो आपके चूज़े मुंह खोल के सांस लेंगे, ठीक है। सांस लेने में परेशानी होगी। दूसरा, हर टाइम जो है बुझे बुझे जो है चेहरे लगेंगे आपके चूज़ों के, तो टेम्परेचर से आप बचाएं। दूसरी चीज़, पानी के अंदर आप उनके मिक्स करें ORS। ORS बहुत आला चीज़ है। ये कैल्सी और CSE की गोली सबसे बेहतर ORS है। आप ORS दें, चूज़ा कभी भी आपका डिहाइड्रेट नहीं होगा। चूज़े आपके हाइड्रेटेड रहेंगे और बीमारी से बचेंगे और मरने से भी बचेंगे। अक्सर गर्मी की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। एक तो आपने उनका टेम्परेचर कंट्रोल रखना है और दूसरा ORS उन्हें पानी में मिक्स करके लाजमी देना है। 1 लीटर साफ़ पानी आपने लेना है, उसके अंदर ORS की 1 पुड़ी मिक्स करनी है कि वो सारा दिन पिए ही ORS वाला पानी, उसके अलावा कोई चीज़ ना पिए, ठीक है। और आपका चूज़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर चूज़े जब बिल्कुल एक्सपायर, आप समझते हैं कि बस अब इसने नहीं बचना, ठीक है जी, इन्हों छुरी फेर लो, उस टाइम आपने क्या ट्रीटमेंट करना है? आपने ले लेना है जी डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन या डेकाट्रॉन। इन दोनों में से एक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टीरॉयड और एंटी एलर्जिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है ऑक्सीडेल डेकाट्रॉन मिक्स करके आपने चूज़े को 50 यूनिट, चूज़े को नहीं, मैच्योर मुर्गे को 50 यूनिट चटाना है और छोटे चूज़े को 20 से 30 यूनिट आप लगा सकते हैं इंसुलिन वाले सिरिंज के, ठीक हो गया जी। इससे ये होता है कि डेकाट्रॉन बेसिकली स्टीरॉयड का काम करता है। जैसे ही डेकाट्रॉन उसके अंदर जाएगा, एक बार आपका चूज़ा उठ के खड़ा हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने उसे हैंड फीड, नरम ग़िज़ा की हैंड फीड करवानी है, लाइक अंडा उबला हुआ और साथ में ब्रेड, ठीक है। उबले हुए चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो लेसदार चीज़ें ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ब्रेड इस्तेमाल करें, इनफ है, बेहतरीन चीज़ है, ठीक हो गया जी। इससे जो है आपका चूज़ा, उम्मीद है कि किसी भी मेडिकेशन के बगैर भी आपका चूज़ा खड़ा हो सकता है उठ के। अच्छा जी, एक बात जो हमें बहुत बुरी पाई जाती है, हम तब तक चूज़े की मेडिकेशन नहीं करते जब तक वो बिल्कुल बैठ ही ना जाए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केज में कोई भी मुर्गी, मुर्गा, चूज़ा आपको थोड़ा सा भी ढीला नज़र आए तो उसका वहीं से ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। अब ब्रूफन का रिज़ल्ट मैंने देखा, लोग कहते जी, किसी से भी सियाने से पूछो जी मेरा चूज़ा बीमार हो गया, की करो जी, इनू ब्रूफन दे दो। चूज़ा ढीला हो गया, की करिए जी, इनू ब्रूफन दे दो, ठीक है जी। चूज़े का गला ख़राब हो गया तो इनू की करिए जी, ब्रूफन दे दो। अब इन केसेस के अंदर जब चूज़ा बिल्कुल बीमारी अपने पीक पे होती है ना, उस टाइम चूज़े के ऊपर ब्रूफन कभी भी असर नहीं करती। ब्रूफन दे दे के मैंने देखी है चूज़ा आपका मर ही जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ये उस टाइम ये काम नहीं करता। ब्रूफन काम करती है अगर आप बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं और चूज़ा आपका थोड़ा सा ढीला हुआ है, आपको अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार ये बीमार हो रहा है अभी बीमार, उस टाइम आपने 1 लीटर साफ़ पानी लेके उसके अंदर 1 चाय का चम्मच ब्रूफन मिक्स करके चूज़ों के पास रखना है, ठीक है। इस तरह आपने जो है 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 2-3 दिन आप करेंगे तो आपका चूज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपका चूज़ा बेचारा बिस्तर मर्ग पे बैठा हुआ है तब ब्रूफन काम नहीं करेगा, ये आप लिख लें। तब आपको इंजेक्शन ही देना होगा और हैंड फीड करवानी होगी, ठीक हो गया जी। अगर आपको टिप्स पसंद आई हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।